अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। विंटर्स की सुबह कभी कभी हमें बहुत लेज़ी कर देती है और उठने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन हम जब सोचते हैं कि इस नींद की वजह से हम कुछ मिस कर देंगे जो कि इस नींद से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हमें नींद नहीं आती। और आप अपनी नींद की वजह से अपनी सेहत, पढ़ाई या कोई और काम मिस कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। आज की वीडियो इस पर नहीं है कि सुबह कैसे उठा जाए, बल्कि मेरी डेली कुकिंग रूटीन पर ही है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है लेकिन आज वॉक पर नहीं जा सकी क्योंकि तबीयत कल से थोड़ी सी ख़राब है, हल्का सा टेम्परेचर है मौसम की चेंजिंग की वजह से। तो मैंने कहा आज वॉक को रहने देते हैं, लेकिन खाना तो बनाना है, ये अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इधर मैं अपनी बेटी के लिए एग एंड चिकन सैंडविचेस बना रही हूँ। चिकन मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और एग्स भी बॉयल हो गए हैं, तो बस इनको मैश करेंगे और चिकन को रेशा रेशा करके मैंने शामिल किया। इसमें मैंने ढेर सारा धनिया शामिल किया, नमक, काली मिर्च और ऊपर से मैं म्यूनिस शामिल करूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके बस ब्रेड पे लगा दूँगी। अगर आप सैलड लीव रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, वरना इसके बगैर भी ये चिकन सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की थी और अगर आप चाहें तो चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये बैटर सारा आप ब्रेड पे लगा लें। ये कोल्ड सैंडविचेस हैं इसलिए मैं इनको तवे पर नहीं सेकूंगी, लेकिन अगर आप सेकना चाहते हैं तो वो भी आप ये भी कर सकते हैं। लंच में आज मुझे बनाना था जी रेड लोबिया, जो कि मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था और सुबह उठकर फिर मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। लोबिया जब आप रात को भिगो देते हैं तो वो बड़े अच्छे से गल जाते हैं। साथ में मैंने आटा वगैरह भी गूंद के रख दिया था और जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं पहले अपना लंच बनाती हूँ और फिर बाद में मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस नहीं जाना था, तो इसलिए पहले मैंने कहा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और बाद में फिर लंच में रेड लोबिया बना दूँगी और जब मेरे हस्बैंड फिर उठेंगे तो फिर मैं उन्हें खाना दे दूँगी। कल मेरे छोटे भाई की कॉल आई थी, तो वो कह रहा था कि मैंने ना अपने कोलीग्स को टी पार्टी पे बुलाया हुआ है, तो आपने भी कुछ चीज़ें मुझे बना के देनी हैं, जैसे ये सैंडविचेस हो गए और दही भल्ले वगैरह हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने रात को ही चीज़ें मंगा के रख ली थी, तो ताकि मैं फिर जब लंच बना के रेडी करके रख दूँ तो फिर बाद में उनकी तैयारी कर लूँ। और हमने भी फिर भाई की तरफ जाना था, तो इस टाइम मैं पहले अपना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने आज सोचा था कि मैं स्पिनच ऑमलेट बनाऊँगी। तो मैंने 2 अंडे लिए थे और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा मैंने उसमें दूध भी शामिल किया था और उनको अच्छी तरह मैं फेंट लूँगी। और पालक जो थी वो मैंने जो पकौड़ों के लिए मंगवाई हुई थी ना, वो मैंने उन्हें अच्छी तरह धो के तो रखा हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थी। तो बस पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैंने 2 जवे लहसुन के काट के डाले थे और साथ ही मैंने जो पालक थी वो भी काट के उसमें शामिल कर दी। और इसको आप अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद आप इसे यानी कि प्लेट में निकाल लें। ये ऑमलेट बहुत ही हेल्दी होता है और बड़ा ही मज़े का बना था। मैं इसमें चीज़ भी शामिल करूँगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का। इसके बाद जो मैंने ऑमलेट वो बनाया था वो मैं तवे पे डालूँगी और जब एक साइड से पक जाएगा उसकी दूसरी साइड चेंज कर दूँगी। अब एक तरफ मैंने वो जो पालक फ्राई की थी लहसुन के साथ वो मैं शामिल करूँगी और फिर इसके ऊपर मैं चीज़ के स्लाइस रख दूँगी और फिर इसे फ़ोल्ड कर दूँगी और फिर मैंने कहा था कि मैं इसे साइड पे कर देती हूँ और साथ में अपनी ब्रेड भी सेक लेती हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि मुझे बाद में फिर और भी तैयारी करनी थी। तो इस वजह से मुझे जल्दी था कि मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके जल्दी से कर लूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम भूख लग रही थी। क्योंकि एक दिन पहले जो मैंने खाना खाया हुआ था वो 4-5 बजे का खाया हुआ था, तो इस टाइम तक मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। बस मैंने जल्दी से अपना ऑमलेट बनाया, साथ में चाय ली और बैठकर मज़े से पहले नाश्ता किया, क्योंकि मेरा ये होता है कि पहले पेट पूज जाते फिर काम दूजा। नाश्ता करने के बाद किचन के शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लूँगी और बर्तन धो लूँगी ताकि लंच बनाने में आसानी हो जाए। रेड लोबिया मसाला बनाने के लिए पहले मैं टोमेटोज़ बॉईल कर लूँगी और उनका छिलका उतार लूँगी।
इसके बाद एक बड़ी प्याज वो मैं चॉप करके रख लूँगी। कोई दाल वगैरह जब मुझे बनानी होती है तो मैं हांडी में बनाती हूँ, और इसके लिए फिर होता है कि मैं हाथ में ही कैमरा पकड़ के फिर दिखाती हूँ, क्योंकि वैसे अगर मैं स्टैंड के साथ लगाऊँ तो वो फिर डायरेक्ट सही नज़र नहीं आता। इस वजह से फिर मैं इस तरह बनाती हूँ। तो ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने वो प्याज शामिल कर दिया, उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी। प्याज को हल्का सा कलर देने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँगी, और जो मैंने टमाटो बॉयल किए थे उनकी मैं प्यूरी बना लूँगी, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप 2-3 टमाटर काट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टमाटो प्यूरी डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके बाद जो मिसाले होते हैं हमारे बेसिक, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, वो मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। जब मिसालों की खुशबू आने लगेगी तो जी यानी कि मिसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, तो फिर मैंने जो लोबिया बॉयल करके रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और 2-3 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर मैंने साथ ही गर्म पानी रखा हुआ था। मैं दाल वगैरह में डालने के लिए, गोश्त में डालने के लिए गर्म पानी साथ ही रख देती हूँ, वो शामिल कर दूँगी। इससे दाल बड़ी अच्छी और जल्दी गल जाती है। तो बस इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे पकने के लिए। और जी मैंने हांडी को परली साइड पे रख दिया ताकि वो पक जाए, और इधर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। और क्योंकि इस वक्त तक मेरे हस्बैंड को भूख लग चुकी थी और वो उठ चुके थे, तो वो कह रहे थे मुझे जल्दी से खाना दे दो। अच्छा, ये आखिरी। बस इधर से सालन मैंने देखा तो रेडी हो चुका था। रोटियां मैंने उनके लिए पहले ही रेडी कर ली थी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी और जी धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल के इनको एंड कर दिया, और जल्दी से खाना प्लेट में डाल दिया। इसके बाद जी मैं आपको शकरकंदी बॉईल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी शकरकंदी बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल होगी और छिलका भी बड़ी आसानी से उतरेगा। मैंने एक देचकी ली थी, उसमें मैंने स्टैंड रखा। स्टैंड के अंदर ये जो बैग्स होते हैं जो आपको मिलते हैं आजकल, अंडे वगैरह, ब्रेड वगैरह जब लेने जाते हैं तो वही बैग्स जो मिलते हैं, बस उसमें आप शकरकंदी डालें, उस स्टैंड के ऊपर थैला रख दें और थोड़ा पानी उस देचकी में डालें और थोड़ा इस थैले को भी गीला कर दें, और बस इसको ढक दें तकरीबन 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि शकरकंदी कितनी अच्छी गल चुकी है। ये देखें, मैं नाइफ़ से चेक कर रही हूँ कि किस हद तक ये गल चुकी है। तो ये मुकम्मल गल चुकी है। बस मैं इसे निकाल लूँगी, और ये देखें इसका छिलका भी बड़ी आसानी से और बड़ा इजीली उतर रहा था। और ये वाला जो इस तरह ये तरीका था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस मैंने शकरकंदी काटी, उसके ऊपर मैंने चाट मसाला और चिली गार्लिक सॉस डाली और मज़े लेकर खाया। इसके बाद जी मुझे बनानी थी दही भलियाँ, तो मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख लीं और अपनी बेटी से कहा कि तुम आकर मिक्सिंग कर दो, क्योंकि वो ज़रा मिसाले शसाले बड़े अच्छे डालती है और बहुत मज़े की दही भलियाँ बनती हैं। तो बस उसने पहले अंदर नमक, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी शामिल की और सारा अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और उसके बाद जी इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें और प्याज शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे, और जो भलियाँ मैंने भिगो के रख दी थी उन्हें मैंने पहले गर्म पानी में भिगो के रखी थी, और वो भी मिक्स करेंगे, और ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी दही भलियाँ रेडी हो जाएंगी। इनको फिर हमने जब शाम को जाना था चाय पर, तो फिर मैं साथ ही लेकर जाऊंगी। और इसी दौरान मैंने सैंडविचेस के लिए भी तैयारी कर दी, क्योंकि मैंने सुबह थोड़ा चिकन बॉईल किया तो मैंने कहा ये तो कम हो जाएगा। फिर मैंने और चिकन निकाला और फिर मैंने वो बॉईल किया। साथ में मैंने 5 अंडे थे वो मैंने बॉईल किए, और जी सारी चीज़ें फिर हमने रेडी करके एक जगह पर रख ली। और मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम आ जाओ और मेरी हेल्प करो, और ब्रेड की जो है साइड्स काटो, क्योंकि इससे सैंडविचेस बड़े नीट से बन जाते हैं। और मैं साथ में वो सारा बैटर सैंडविच पे लगाती जा रही थी और कट करके फिर रखती जा रही थी। ये माशाल्लाह हमने पूरी एक बड़ी ब्रेड के बनाए थे, क्योंकि लोग भी माशाल्लाह वहाँ पर काफ़ी लोगों ने आना था, तो इसलिए ये हमने सारा इंतज़ाम किया था। और वहाँ पर भाई ने फिर पैटीज, समोसियाँ, बिस्किट
बिस्किट, केक पीस, बहुत कुछ मंगा के रखा हुआ था। बस फिर हम सारी पैकिंग करके वहाँ ले गए और मज़े से हमने वहाँ पर चाय पी, साथ चीज़ें वगैरह एंजॉय की और आज का दिन हमारा इस तरह मुकम्मल हुआ। और रात देर तक फिर हम उधर ही बातें करते रहे और तकरीबन रात को हम 9:30-10 बजे घर वापस आए थे। ये थी मेरी कुकिंग की आज की रूटीन। आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।